प्रेज़ द लॉर्ड सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार शत्रु हमारे खिलाफ युद्ध के लिए आता है और उसका स्ट्रैटेजी क्या है, उसका प्लान क्या है। इस बार हम देखेंगे कि हमें इसका सामना कैसे करना है और आज भी हम उसी अध्याय से मनन करेंगे, पहले शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय, और वहां हम दाऊद के जीवन से देखेंगे। उस अध्याय में यदि हम देखें तो उसका 13, 14, 15 ये आयत जब हम पहुंचते हैं तो वहां हम दाऊद के बारे में देखते हैं। और दाऊद के बारे में ऐसे लिखा है कि दाऊद जो है साउल के पास से अपने बेथलेहेम में अपने पापा के जो भेड़ बकरियां है उनको चराने के लिए आया जाया करता था। और उसके जो 3 बड़े भाई हैं वो शाऊल के साथ युद्ध में जाते हैं। तो दाऊद क्यों नहीं गया? मेरा सवाल ये है क्योंकि 16वें अध्याय में यदि हम देखें तो 16वें अध्याय में दाऊद के ऊपर अभिषेक का जो तेल है वो गिरता है, उसको राजा बनने के लिए अभिषेक किया जाता है। और उसके 18वें अध्याय आयत में लिखा है कि दाऊद वीर था, योद्धा था। वो सिर्फ वीणा बजाना नहीं जानता था, वीणा बजाता था, रूपवान था। और उसके बारे में ये लिखा है कि उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा थी। और शाऊल के बारे में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर से हट गई थी। अब देखिए 17 अध्याय में हम देख पाते हैं कि दाऊद के 3 बड़े भाई युद्ध के लिए जाते लेकिन दाऊद को नहीं ले जाते। मैं ये सोच रही हूँ जब ये वीर है, जब ये योद्धा है और इसके ऊपर जब अभिषेक गिरता है तो इसके भाइयों ने वो देखा था, तो इसको क्यों नहीं ले गए? देखिए हमारे जीवन में भी कई बार जब परमेश्वर की योजना हमारे प्रति क्या है और हमारे ऊपर अभिषेक है, ये सब अच्छी रीति से पहचानने वाले लोग कई बार हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वो हमें आगे बढ़ने की जो मौका है वो देते नहीं है। लेकिन निश्चिंत रहिए क्योंकि परमेश्वर आपको चाहे और कोई मौका दे या ना दे, परमेश्वर आपको मौका देगा। क्योंकि 20वें आयत में जब हम पहुंचते हैं तो दाऊद युद्ध भूमि में आता है और उसी समय परमेश्वर क्या करते हैं, गोलियत को भी निकालता है। गोलियत आके वहां पे उसका वही चैलेंज दोबारा जोर से देने लगता है। दाऊद सुनता है, पहचान लेता है कि अब मेरा मौका आ गया और वो पूछने लगता है कि इसको मारने वाले के लिए क्या रिवॉर्ड मिलेगा। और वहां पे हम देखते हैं कि साउल और उसके बाकी इजरायली फिर से डर के मारे भागते हैं। अब देखिए फिलिस्तियों में सबसे ऊंचा गोलियत है। अगर उसका सामना इजराइल से किसी को करना है तो देखा जाए तो सबसे ऊंचा इजराइल में जो है उसको इसका सामना करना पड़ेगा। तो इजराइल में सबसे ऊंचा कौन है मालूम? पहला शमूएल 9 के 2 में लिखा है कि साउल इजराइल में बाकी सभी से ऊंचा था। अगर ऐसी बात है तो शाऊल को इसका सामना करना पड़ेगा। बाहर से सारी क्वालिटीज उस पे है, वो या राजा भी है, लेकिन वो डर के मारे भागता इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर नहीं है। दाऊद उतना ऊंचा चाहे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दाऊद के बारे में लोग चाहे कहे कि तू तो चरवाहा है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और वही काफी है। कई बार हमें लोग कहते हैं तेरे में कोई योग्यता नहीं है, तू कैसे ये काम करेगा, तू कैसे ये काम करेगी। योग्यता हो या ना हो, यदि परमेश्वर की आत्मा है तो बस काफी है, हम युद्ध को जीत पाएंगे। जब हम वहां आगे बढ़ते हैं हम देख सकते हैं कि दाऊद क्या करता है, सभी लोगों से पूछने लगता है कि इस बंदे को मारने वाले का रिवॉर्ड क्या है। वो बार बार पूछता है, अलग अलग लोगों से पूछता है। ये ऐसे क्यों पूछता है? एक बार पूछा काफी नहीं है, नहीं, वो बार बार सुनना चाहता है कि मैं जब जीतूंगा मेरा रिवॉर्ड ये होगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। विश्वास की बातें बार बार सुनना चाहता है। और जब 28वें आयत पहुंचते तो उसका अपना भाई आके अविश्वास की बात, निराशा की बात और उसको नीचे खींचने की बात करता है। उसको कहता है तू क्या है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, गुस्सा करता है इसके ऊपर और इसको वापस घर भागने को कहता है। तो दाऊद क्या कहता है, उससे लड़ने नहीं लगता, वो उससे वाद विवाद नहीं करता, वो चुपचाप वहां से निकल पड़ता है, वो उसके पास से हट जाता है और किसी और बंदे को पकड़ता है जो उसके साथ विश्वास की बातें करेगा। हमारे साथ अविश्वास की बातें या हमें नीचे गिराने की बातें, हमारे बारे में नकारात्मक बातें ही बोलने वाले लोगों से हमें हटना है। हमें उनको अवॉइड करना सीखना चाहिए इस दाऊद के जीवन से।
और हमें ऐसे लोगों की बातों पर कान लगाना है जो सकारात्मक बोलते हैं, जो प्रभु के वचन के बारे में विश्वास की बातें बोलते हैं। हमें उनकी बातों पे ही हमारे कानों का ध्यान लगाना चाहिए। जब दाऊद ऐसे करता है और विश्वास की बातें ही सुनता है, तब हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर वो गोलियत का सामना करता है। जब हम वो उसके 46-47 आयत तक जब हम पहुंचते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि ये युद्ध इसने ऐसे जैसे उसने कहा वैसे ही हुआ। वो जो भी गोलियत से कहता है कि मैं ऐसे करूंगा, जबकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसके हाथ में कोई तलवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट जैसे उसने कहा वैसे ही उसने गोलियत को मार डाला। तो इससे हमें ये समझ आता है कि इसको जरूर कॉन्फिडेंस था और इसको पूरा पता था कि गोलियत गिरेगा और जरूर गिरेगा और मैं इसको जरूर मार डालूंगा। पहले से इसको पता था। इसको कैसे पता था? हम दोबारा पीछे जाएंगे, 26वें आयत को पढ़ेंगे। दाऊद ने जो शब्द बोला था उसी शब्द को हम दोबारा पढ़ेंगे। 26वें आयत में दाऊद कहता है, ये खतना रहित बलिष्ठी क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को वो ललकारे। यहाँ पे यदि हम देखिए, उसने आत्मिक दृष्टि से अपने शत्रु को भी देखा और खुद को भी देखा। शत्रु को वो देखता है, कहते हैं ये खतना रहित है, और फिर खुद के बारे में क्या कहता है? जीवित परमेश्वर की सेना। हमें दाऊद के समान आत्मिक दृष्टि से ना केवल हमारे शत्रु को लेकिन खुद को भी देखना है। हमें पहचानना है कि हम कौन है। देखिए यहाँ पे दाऊद ये जो शब्द कहता है, खतना रहित बलिष्ठी, इसके पीछे बहुत ही बड़े आत्मिक कारण है। उत्पत्ति पुस्तक 17वां अध्याय के 13वें आयत में हम देख पाते हैं कि जब जीवित परमेश्वर अब्राहम के साथ और अब्राहम के आने वाले पीढ़ियों के साथ हमेशा के लिए एक वाचा बांधते हैं, और प्रभु कहते हैं कि इस वाचा का चिन्ह है खतना। परमेश्वर कहते हैं, यदि ये खतना तुम्हारे शरीर में है, आपके शरीर में ये चिन्ह रहेगा कि तुम मेरे साथ एक वाचा में प्रवेश किए हो। और दाऊद इस आत्मिक सत्य को समझता था। देखिए, शाऊल और उसके साथ जितने इजरायली हैं, सभी लोगों ने खतना किया हुआ था, लेकिन सिर्फ दाऊद ने पहचाना था कि इसके पीछे का मतलब क्या है। मैं जीवित परमेश्वर के साथ एक वाचा में प्रवेश किया हूँ। ये खतना रहित बलिष्ठी क्या है? मैं वाचा के अंदर हूँ, ये वाचा के बाहर है। ये मुझे क्या कर सकता है? हमें हमारे आत्मिक आंखों से ना केवल हमारे शत्रु को लेकिन हमें खुद को देखना है। हमारे बारे में इब्रानी के पुस्तक 8वें अध्याय यदि आप मनन करो, आप समझ जाओगे वहां परमेश्वर की आत्मा हमारे बारे में कहता है कि अपने पुत्र मसीह यीशु के लहू से परमेश्वर ने हमें एक नए वाचा में प्रवेश किया है। आज हम भी यीशु के लहू के द्वारा जीवित परमेश्वर के साथ एक वाचा में है, एक वाचा के संबंध में है। ये शत्रु जो वाचा के बाहर है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है? और दाऊद के समान आत्मिक आंखों से जब हमारे शत्रु को, हम अपने आप को और हमारी परिस्थिति को जब देखने लगेंगे, तो हम हमारे जीवन में विजय को पाने लगेंगे। परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति को आने वाले दिनों में विजयी जीवन बिताने में मदद करे। प्रभु हम सबको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।